अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, आपको हम अपने चैनल यूर सक्सेस में वेलकम कहते हैं। इस चैनल पे आज हम एक नया ट्यूटोरियल और नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और ये उसका इससे पहले इसका एक पार्ट 1 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन पर बात चल रही थी और इसकी जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने बताया था कि इसके रूल्स लिखने के क्या हैं और इसको हम कैसे ब्रेल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वहाँ पर ये बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम उस तरीके की तरफ या उन तरीक़ों की तरफ चलते हैं, वो मेथड्स जिनके ज़रिए आप ब्रेल में ज़र्ब के सवाल यानी मल्टीप्लाई के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल आप ब्रेल में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्लाइड है, इसमें एग्जांपल नंबर 1 हमने लिखी है और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सवाल लिखे हुए हैं, 3 × 5 और 5 × 4। अब ये हॉरिजॉन्टल वे में है, यानी 3 है, फिर उसके सामने ही मल्टीप्लाई का साइन है और फिर उसके सामने ही 5 है, फिर उसके सामने ही इक्वल टू का साइन है और उसके सामने ही उसका आंसर यानी 15 है। इसी तरह 5 × 4 भी हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है, 5 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और फिर उसके सामने ही 4 है और उससे आगे ही फिर हमने इक्वल टू का साइन लगाया और फिर उससे आगे ही उसका आंसर 20 लिखा हुआ है। ये प्रिंट फॉर्म में भी लिखा हुआ है और ब्रेल में भी है। अब ब्रेल के फॉर्मेट पर ज़रा गौर कर लें तो हमने न्यूमेरिक साइन के साथ हमने पहले 3 लिखा, फिर हमने स्पेस दी और स्पेस देने के बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन यानी उसके डॉट्स लगाए। जो डॉट्स हमने पिछली वीडियो में सीखे थे 5 6 और 2 3 6, इनको लगाने का तरीका भी पहले बताया था पिछली वीडियो में। दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इनको जब डॉट्स को लगाएंगे तो पहले एक स्पेस देंगे, एक सेल छोड़ेंगे और उसके बाद सेल नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसलिए हमने देखे कि अगला डिजिट्स जो है, अगला नंबर जो है वो इसके साथ जोड़ के लिखा हुआ है, यानी जो 3 × 5 था वो 5 जो है इक्वल टू के साइन के साथ ही विदाउट स्पेस लिखा हुआ है, यानी 3 लिखा, फिर स्पेस, फिर मल्टीप्लाई के डॉट्स, फिर विदाउट स्पेस यानी बगैर खाना छोड़े हमने 5 लिखा और फिर स्पेस, फिर इक्वल टू का साइन और फिर बगैर खाना छोड़े ही यानी विदाउट स्पेस आपने उसका आंसर 15 लिख दिया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल थी 5 × 4, तो पहले न्यूमेरिक साइन के साथ 5 लिखा, फिर स्पेस दी और फिर इक्वल टू, फिर जो हमने मल्टीप्लाई के डॉट्स लिखे 5 6 2 3 6, फिर विदाउट स्पेस यानी साथ जोड़ कर ही न्यूमेरिक साइन के साथ हमने 4 लिखा, फिर स्पेस दी, इक्वल टू के डॉट्स लगाए और साथ ही जोड़कर हमने उसका आंसर 20 लिख दिया। तो इस तरह ये एक हॉरिजॉन्टल वे में ईज़िली सवालों के जो है सवालों को मल्टीप्लाई की सूरत में जब सवाल होंगे तो हम उसको लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मेट में टेबल भी लिखे जाते हैं, 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 4 का हो, 5 का हो, जो भी टेबल आपने लिखना है, बच्चों ने लिखना है या आपने टीचर्स ने बच्चों को लिखवाना है, तो इसी फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल वे में इसी तरीके से वो लिखी जाती हैं। जैसे 5 1 5 है, 5 2 10 है, 5 3 15 है। तो 5 3 15 लिखने के लिए न्यूमेरिक साइन के साथ 5, फिर स्पेस, फिर मल्टीप्लाई के डॉट्स यानी ज़र्ब के डॉट्स लगाएंगे 5 6 2 3 6 और फिर साथ जोड़ कर ही 3 लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ ही और फिर स्पेस देंगे और इक्वल टू के डॉट्स लगाएंगे और साथ जोड़ कर ही न्यूमेरिक साइन के साथ 15 लिख देंगे। तो इस तरह टेबल भी इसी फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। ये तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरे तरीके में हम कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 2 है और ये उसका प्रिंट फॉर्मेट में है कि हम उसको प्रिंट फॉर्मेट में जैसे साइटेड लोग उसको कैसे लिखते हैं, वो एग्जांपल साइटेड की दी हुई है कि आपने 125 को मल्टीप्लाई करना है 102 से। तो न्यूमेरिक साइन तो उसमें अभी न्यूमेरिक साइन को नहीं देखते हैं, अभी हम प्रिंट फॉर्मेट को देख रहे हैं। तो 125 को ऊपर लिखा और उसी के नीचे हमने 102 को लिखा और फिर
जो है नीचे डॉटेड लाइन साइटेड में एक लाइन लगाई जाती है, तो हमारे पास वो डॉटेड लाइन होती है 2525 के डॉट्स की। वो अगली स्लाइड पे आपको ब्रेल फार्मेट भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि प्रिंट का फॉर्मेट क्या है कि 125 ऊपर लिखना है और 102 को उसके नीचे लिखना है, और फिर उसके नीचे लाइन लगानी है, और फिर पहले 2 को, यानी राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है, तो पहले 2 को ऊपर वाले जो 125 है उनके तमाम जो नंबर्स हैं 125 यानी पहले 5 से, फिर 2 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो राइट टू लेफ़्ट मूव कर दी है। ये याद रखने वाली बात है कि बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राइट टू लेफ़्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। नीचे से भी आपने राइट नंबर को, पहला नंबर जो राइट साइड पर होगा, जिसको हम उर्दू में इकाई बोलते हैं, इंग्लिश में 1 बोलते हैं, उससे शुरू करना है। और फिर जब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इकाई को यानी इकाई से ज़ारो करनी है, फिर इकाई को दाई से करनी है, फिर इकाई को सैकड़ा से करनी है। यानी 1 को 1 से ही, 1 को 10 से, 1 को फिर 100 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर नीचे पहला एक जो सेल है या एक जगह थोड़ी सी वो साइटेड पे तो ये होता है कि वो एक्स लगा देते, क्रॉस बना देते हैं। एक्स टाइप का होता है क्रॉस। तो हम या वो सेल ब्लैंक छोड़ दिए, जो वो जगह यानी जो इकाई के नीचे वाला जो जगह है वो खाली रहेगी। जैसे जैसे आप निचली लाइन पर जाते रहेंगे तो एक एक सेल बढ़ता चला जाएगा, एक एक स्पेस बढ़ती चली जाएगी जो आपने ब्लैंक छोड़नी। यानी पहले इकाई वाली खाली रही, फिर अगली लाइन पर जाएंगे तो इकाई और दाई वाले, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना। फिर उससे अगर अगली लाइन पर जाना पड़ जाए तो ऐसे बड़े सवाल हों तो फिर इकाई, दाई और सैकड़ा 3 छोड़ने पड़ जाएंगे। तो अगर उससे नीचे जाना पड़ रहा है तो एक एक सेल बढ़ता, एक एक जगह, एक एक स्पेस आपने एक एक नंबर के नीचे की जगह जो आपने ब्लैंक छोड़नी है या उसके नीचे क्रॉस लगाना है साइटेड में। अब हम देखते हैं कि इसी फॉर्मेट को जब हम सारी इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर उनको एंड में प्लस कर लेते हैं। अब इसी फॉर्मेट को हम ब्रेल में कैसे लिखेंगे वो आप आइए हम देखते हैं। तो ये अब आपके सामने एग्जांपल जो है वो ब्रेल फार्मेट में लिखी हुई है। हमने न्यूमेरिक साइन के साथ 125 ऊपर लिखा, फिर मल्टीप्लाई का डॉट नीचे लगाए और न्यूमेरिक साइन के साथ ही 102 उसके नीचे लिख दिया 125 के। अब ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ऊपर पहले हमने बताया कि हमने नीचे जैसे जैसे हम एक अगली लाइन पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगली लाइन पे जाते जाएंगे तो एक सेल छूटता चला जाएगा। एक सेल हमने ब्लैंक छोड़ना है राइट साइड पे, यानी राइट टू लेफ़्ट। जब हम मल्टीप्लाई, मैंने पहले बताया राइट टू लेफ़्ट होती है, तो हम जैसे जैसे नेक्स्ट लाइन पर सॉल्व का प्रोसेस करते जाएंगे तो एक एक सेल ब्लैंक छूटता जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये लेफ़्ट साइड पर बढ़ती चली जाती है। इसके नंबर लेफ़्ट साइड पर इंक्रीज़ होते हैं, वहाँ सेल ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सवाल लिखते वक्त शुरू में कुछ सेल छोड़े जाएँ ताकि अगर ये लेफ़्ट साइड पर बढ़े तो फिर उस लेफ़्ट साइड पर हमारे पास पेपर में या फ्रेम पर या परकन मशीन के ज़रिए जिस तरह भी आप कर रहे हैं तो हमारे पास जगह हो, यह ना हो कि आगे जगह ही ख़त्म हो जाए। तो अब ये आप जहन में रख लें, ये राइट लेफ़्ट का कंसेप्ट आप क्लियर कर लें कि एक तो ये आप स्लेट का फॉर्मेट सामने रख लें, स्लेट पर आप सवाल लिख रहे हैं या आप परकन मशीन पर सवाल लिख रहे हैं। अभी आप फ्रेम वाले फॉर्मेट को मद्देनज़र ना रखें क्योंकि फ्रेम पर ज़रा उलट हो जाता है, वहाँ हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। यहाँ जो और जब उसको रीड करते हैं, पेपर को सीधा करके निकालते हैं तो फिर वो लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। तो हम लेफ़्ट टू राइट वाली आपको सिखा रहे हैं क्योंकि बात कर रहे हैं ताकि अब ये रीडिंग वाला जो प्रोसेस है ना लेफ़्ट टू राइट वाला, तो उसमें है या परकन मशीन में सवाल सॉल्व हो रहा है या स्लेट पर, तो आप स्लेट का फॉर्मेट सामने रखें जो लेफ़्ट टू राइट आपका मूव करेगा। फिर उसी फॉर्मेट को बिल्कुल सेम टू सेम हम उसको थ्रू जो फ्रेम है उस पर आप उसी तरह ही बिल्कुल उसी शेप को उसी
सारे सवाल को, उसी सारे प्रोसेस को आप फ्रेम के ज़रिए भी पेपर पर लिख सकते हैं। तो अब आपके सामने एक स्लेट है, तो आपने शुरू के आप यूँ कहें कि 5 सेल आप छोड़ देंगे और नुमेरिक साइन के साथ छठे सेल से शुरू करेंगे, नुमेरिक साइन लगाएं। स्लेट पर तो नुमेरिक साइन नहीं होता, बहरहाल फिर भी मैं बता रहा हूँ, परकन मशीन पर आप फ़र्ज़ कर लें तो नुमेरिक साइन लग के तो 125 लिखेंगे। फिर निचली लाइन पर आएंगे तो हमने ऊपर 5 सेल छोड़े थे, नीचे अब हम पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो वो हम चौथे और 5वें सेल में लगाएंगे, ताकि छठे सेल से जो हमने सवाल ऊपर शुरू किया था तो नीचे भी हमारा जो अमाउंट हमने लिखनी है वो छठे सेल से ही शुरू हो जाए। तो 102 बिल्कुल छठे सेल से ही शुरू हो जाएगी और ऊपर भी 125 भी छठे सेल से ही शुरू हुई थी। तो इस तरह ये जो अमाउंट्स हैं वो अलाइन हो जाएंगी, एक सीध में आ जाएंगी। फिर अब हम तीसरे सेल से डॉटेड लाइन जो 25 लाइन भी जिसको बोलते हैं 25 25 25 के डॉट्स लगाएंगे। ये तीसरे सेल से आप 9वें सेल तक ले जाएं। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। 2 हमारी इकाई है, यानी 1 नंबर है, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 0 लिखेंगे, फिर एक हासिल दे देंगे, कैरी चला जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, एक कैरी वाला प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 250 आपने नीचे लिखना है। तो अब आपने उसको इस तरह लिखना है स्लेट पर या परकन मशीन के थ्रू कि आपने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा स्लेट पर या परकन मशीन पर। ठीक है, तो राइट साइड पर जब आप लिखेंगे तो पहले जहाँ आपकी इकाई है उसके नीचे 0 आ जाएगा, दहाई के नीचे 5 आ जाएगा और सैकड़ा वाली जगह के नीचे 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपका 250 आ जाएगा और उसके पीछे आप 2 से पहले आप नुमेरिक साइन लगा देंगे अगर परकन मशीन के थ्रू कर रहे हैं। फिर अब आपका ये आपने इकाई वाली ज़रब कर दी, यानी 1 नंबर को आपने बाकी सारे हिस्सों से ऊपर वाले जो 125 है उन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका नीचे 102 में दूसरी दाई वाली रकम है वो है 0। अब आपने 0 को ऊपर वाली तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से शुरू करेंगे, 0 को 5 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से करेंगे 0 ही आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, 0 को किसी भी हिस्से से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही आता है। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखते वक्त आप जो ऊपर आपके पास 250 आया तो 50 का 0 जो है वो इकाई पर है, तो आपने उसके नीचे वाला जो सेल है वो ब्लैंक छोड़ देना है। मैंने आपको बताया था कि एक एक सेल हम जैसे जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे सेल एक एक बढ़ता चला जाएगा, हमने ब्लैंक छोड़ना है, यानी खाली छोड़ना है, 1 फिर 2 फिर 3 जैसे जैसे नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पर अब हम दूसरी लाइन पर आए हैं, तो पहला सेल जो है राइट साइड पर जो 0 के नीचे वाला है 250 के नीचे, यानी इकाई वाला जो सेल है वो फर्स्ट 0 के नीचे वाला तो वो ब्लैंक यानी खाली छोड़ दिया जाएगा। तो हम पहला 0 कहाँ से लगाएंगे, वो 5 के नीचे से लगेगा, फिर दूसरा 0 2 के नीचे और तीसरा 0 जो आएगा वो हमारा आगे चला जाएगा और वहाँ कोई रकम उसके ऊपर नहीं होगी। तो अब ये हमने 0 वाली मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा 102 में 1 रह गया। अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो वहाँ इकाई से शुरू करेंगे, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो 250 ही हमारे पास हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। तो 125 ही हमारे पास वापस लौट कर आएगा। तो अब इसको हमने लिखना जो है आपके सामने भी है, ब्रेल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो हमने जब तीसरी लाइन पर आना है तो अब हमने इकाई वाली साइड से इकाई और दहाई ये दोनों खानों को, दोनों खाने ये 2 सेल्स जो हैं ये खाली छोड़ दिए जाएंगे, ये ब्लैंक रहेंगे। इनके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, अगर लिखना चाहते हैं तो 0 0 आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इनको ब्लैंक छोड़ दें तो वो भी ठीक है, और अगर आप 0 0 यानी जे और जे के डॉट लगा दें तो भी ठीक है। तो दोनों तरह ठीक है। तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़े हुए हैं, खाली छोड़ दिए हैं। तो अब तीसरे यानी सैकड़ा वाले नंबर पर 5 आएगा खाने में, फिर उससे आगे 2 आ जाएगा, फिर उससे अगले सेल में
लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट, तो 5 2 और 1 इस तरह आ जाएगा। फिर अब हम नीचे हम 0 लाइन लगाएंगे 2 5 2 5 2 5 की, जहाँ पे हमारा ये 1 का न्यूमेरिक साइन आएगा उससे शुरू करेंगे और 9वें सेल तक ले जाएंगे। तो इस तरह हम अब इन सारों को इकाई की तरफ से जमा करना शुरू करेंगे। तो ऊपर हमारे पास इकाई पर पहले 0 है और उसके नीचे जो सेल थे वो ब्लैंक हैं, उनके नीचे कुछ भी नहीं है। तो पहला हमारा नंबर आ जाएगा जमा करके 0। फिर दूसरे इकाई की तरफ आएँ, यानी 10 नंबर की तरफ आएँ, तो ऊपर हमारे पास 5 है और उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो उसके नीचे है 0 और उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। अब सैकड़ा वाली यानी 100 वाली नंबर्स पर आ जाएंगे तो ऊपर हमारे पास है 2 और उसके नीचे है 0 और उसके नीचे है 5। तो 2 0 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर 1000 वाली रकम पर आ जाएंगे तो हमारे पास है 2 और उसके ऊपर भी कुछ नहीं है और तो 2 ही आ जाएगा। और इस तरह 1 है, 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। तो 12,750 आपका इस तरह आंसर आ जाएगा। तो ये क्वाइट इजीली आप इसको पहले स्लेट पे बच्चे को सवाल करा लें और फिर बच्चे को कहें कि स्टूडेंट को अगर आपने कराने हैं तो स्टूडेंट फिर उसी को बिल्कुल सेम पैटर्न को उसको आप समझा सकते हैं कि आप अब इसी तरह इसको आप फ्रेम पर भी उतार लें। वहाँ फ्रेम पर ये होगा कि वो राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू करेगा। हमने परकन मशीन का या स्लेट का फार्मेट आपको बता दिया कि मैथ्स जो स्लेट है उस पर लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा। और क्योंकि रीडिंग प्रोसेस में भी वो लेफ़्ट टू राइट ही रीड करेगा, तो हमने एक ही उसको मद्देनज़र रखा है ताकि बच्चे जो टोटली ब्लाइंड हैं या स्टूडेंट जो या कोई भी बंदा जो टोटली ब्लाइंड है वो कंफ्यूज ना हो। तो लेफ़्ट टू राइट वाला स्लेट वाला फार्मेट जहन में रखें या परकन मशीन वाला या रीडिंग वाला फार्मेट आप अपने जहन में रखें। तो आप परकन मशीन इसके फ्रेम के थ्रू भी पेपर पर आप आसानी के स्टाइलिस और के ज़रिए पेपर पर ब्रेल पेपर पर आप आसानी से सवाल को आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे या आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई तो आप मज़ीद हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सबका अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।